हमारी ज़िंदगी में कोई समस्या आती है तो हम बहुत दुखी होने लगते हैं, चाहकर भी पॉजिटिव नहीं रह पाते। कितना भी खुश रहने की कोशिश कर लें लेकिन नेगेटिव विचार आते ही रहते हैं और हम दुखी होते रहते हैं। परेशानी में पॉजिटिव कैसे रहें, पॉजिटिव विचारों को कैसे लाएं, आज की यहाँ कहानी आपको सिखा देगी। एक मज़दूर था, वह अपने बच्चों के लिए एक पक्का घर बनाना चाहता था क्योंकि उसके बच्चे एक कच्चे घर में रहते थे और जैसे ही बरसात आती थी तो उसके बच्चों का रहना दूभर हो जाता था क्योंकि उसका घर टपकता था। उसने 8-10 साल खूब मेहनत की और एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने बच्चों के लिए एक पक्का मकान बनवा दिया। वो बहुत खुश था कि अब मैं अपने बच्चों को लेकर पक्के मकान में रहूँगा। जैसे ही उसने अगली सुबह देखा तो वह देखता ही रह गया क्योंकि रात के आए हुए तूफ़ान में उसका मकान गिर चुका था। अब गांव में चर्चा होने लगी कि इसने बेचारे ने इतनी मेहनत करके तो घर बनवाया था और इसका घर गिर गया। वह भागा भागा बाज़ार को गया और मिठाई लेकर आया और गांव में मिठाई बांटने लगा। सभी लोग बोले कि बेचारा सदमे में आ गया है, इतनी मेहनत करके उसने घर बनवाया था और अब उसका घर गिर गया। तो कुछ लोग बोले कि यार दुखी मत हो, तेरा परिवार तेरे साथ है और तुझे चाहिए क्या। वह बोला कि मैं दुख में आकर या डिप्रेशन में होकर मिठाई नहीं बांट रहा हूँ, मैं मिठाई इसलिए बांट रहा हूँ कि अच्छा हुआ ये घर गिर गया, क्योंकि अगर कल मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में रहता और मेरे बच्चे इस घर में दब जाते तो फिर मैं क्या करता। मैं मेहनत कर लूँगा, पैसे और कमा लूँगा, घर अभी नहीं तो बाद में और बना लूँगा। अगर मेरे बच्चे ही मेरे साथ नहीं रहते तो मैं इस घर का या फिर मैं पैसे का क्या करता। मैं इसीलिए खुश हूँ कि मेरे बच्चे सही सलामत हैं। हम सभी को भी नकारात्मक सोचना नहीं चाहिए। कैसी भी परिस्थितियाँ हों, अपने बच्चों के लिए खुश रहना चाहिए और अपने बच्चों को भी खुशी रखना चाहिए। अगर आप